आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। उमर अब्दुल्ला के बाद अब संजय राउत ने इंडिया ब्लॉक को लेकर कही बड़ी बात। बोले, कांग्रेस बताए इंडिया ब्लॉक वजूद में है या नहीं, हम रास्ते चुन लेंगे। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के भारत में 14 केस आए सामने। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 केस एक्टिव। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिदूड़ी। बोली, उन्होंने जो गालियां दी ये उसका इनाम। एमपी में पूर्व विधायक के घर से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू। सागर में भाजपा नेता के यहां आयकर टीम ने की थी रेड। नकदी और सोना किया था बरामद। पॉर्न स्टार केस में ट्रंप की सजा का आज होगा ऐलान। शपथ के 10 दिन पहले फैसला। अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा, मैं उमर अब्दुल्ला से सहमत हूं। यदि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था और अब इसका वजूद नहीं है तो कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे। हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर एक बार इंडिया ब्लॉक टूट गया तो दोबारा नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले ये सोच लें कि आगे क्या होगा। राउत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर बात कर रहे थे। उमर ने गुरुवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। यह गठबंधन चुनाव तक ही था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी के देश में कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात में एक एक नए केस मिले। 12 में 6 महीने की एक बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित हुई। वहीं अहमदाबाद में 9 महीने का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले गुरुवार को 3 केस सामने आए थे। इनमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात में अहमदाबाद के 80 साल के बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल था। तीनों का इलाज जारी है। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने शुक्रवार को कहा है कि आज पूरी दिल्ली गाली गलौज पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आपको वोट देकर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। अतिशी ने दावा किया कि विश्वसनीय सूत्रों से उन्हें पता चला है कि गाली गलौज पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वो नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देगा, जो कि रमेश बिदूड़ी है। उनका यही नाम है। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था। यह मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया था। वन विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के सागर में भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू किए हैं। वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मगरमच्छ को मेडिकल जांच के बाद किसी डैम में छोड़ा जाएगा। सागर में बीड़ी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केशरवानी और पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। टीम ने फर्म में साझेदारी करने वाले राठौर के भाई और परिजनों के यहां से बड़ी मात्रा में सोना और कैश भी बरामद किया। छापे के दौरान पूर्व विधायक के घर पर 3 मगरमच्छ होने की जानकारी भी मिली। आयकर विभाग ने रविवार को सागर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई पूरी हो गई है। इसमें आयकर ने बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी है। साथ ही बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आयकर विभाग ने इन्हें कब्जे में लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। संबंधितों को समन जारी कर बयान लेने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने समेत 34 दोषों में सजा सुनाई जाएगी। उन्हें पिछले साल मई में मैनहट्टन की कोर्ट ने इन मामलों में दोषी घोषित किया था। इसके बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास में आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए थे। अब वे सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होंगे। कोर्ट रूम में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। ट्रंप सजा के दौरान इन पर नजर आएंगे। ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले सजा सुनाई जाएगी। उन्हें सजा पिछले साल जुलाई में ही सुनाई जानी थी, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ता, जिसके चलते वे बार बार सजा को टलवाते रहे। ट्रंप ने 6 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी और वे 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी खारिज कर दी।